Assalamu alaikum and welcome to I Don't Know with Saad. First and foremost, video start करने से पहले I would like to thank all of you for your wonderful feedback, for the things that are going well, but more importantly, for the things that I can improve on. I really appreciate the feedback and please continue to give me feedback. अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक सुनने में आप सबको लगेगा बहुत आसान है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, मगर आज हम उससे कुछ ऐसी एक्शनेबल इंसाइट्स निकालेंगे जिससे आपको अपनी लर्निंग को कनेक्ट करने में मदद मिलेगी। सो आज का टॉपिक है लर्निंग हाउ टू लर्न। एंड इफ यू आर अ पेरेंट, इफ यू आर अ स्टूडेंट इन एनी एज ग्रुप, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू प्रैक्टिकली रिटेन, process and apply the learning. So first and foremost, जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट ऑल द एक्सटर्नल थिंग्स। वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, वी टॉक अबाउट द टीचर्स, वी टॉक अबाउट द पेरेंट्स, वी टॉक अबाउट द एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम। हम दुनिया जहान की तमाम बातें करते हैं, मगर हम इंटरनली उस लर्नर के लर्निंग के प्रोसेस के बारे में बात नहीं करते, जो कि कुछ उसको खुदा की तरफ से दिया गया, अल्लाह ताला ने बना के भेजा है, एंड बाकी उसने ओवर टाइम स्टिमुलेट होकर डेवलप करना है। सो जो लर्निंग का प्रोसेस है उसका बुनियादी जो एक ऑर्गन है आपके, वो दिमाग है। Unless and until you understand how this mind works, you will not be able to crack learning how to learn. So before we jump on to what to do and how to do it, let's just step back, because सबसे important सवाल है, why are we doing it? Or 99% of the times when I meet children and my first question to them is, why are you here? And they are taken aback. They are shocked. Oh, ये तो किसी ने कभी बताया ही नहीं, ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। उनका बस स्कूल जाना है बेटा, पढ़ने के लिए जाना है, आपने स्कूल जाना है, पढ़ने के लिए जाना है। तो उस बच्चे को ये वैल्यू एडिशन कभी समझ ही नहीं आती। वाई एम आई हेयर? जब उसको पता ही नहीं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों और क्या करने के लिए यहाँ आया है, तो वो कैसे समझ सकेगा कि जो भी उसको कराया जा रहा है वो उसकी भलाई के लिए है, वो उसकी बुराई के लिए है, वो कहाँ उसकी लाइफ में फिट इन होता है। सो बिकॉज वी आर नॉट टीचिंग देम वाई और टेलिंग देम द वाई, दिस इज वाई वो जो स्टूडेंट है फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड एक डिस्कनेक्ट फील करता है, क्योंकि बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को तो एग्जैक्टली पता है वो क्या करना चाह रहे हैं, मगर वो जो मेन कंपोनेंट है, आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो आपका स्पेशल इंग्रेडिएंट है, आप उसको बता ही नहीं रहे, आप उसको लूप में ही नहीं ले रहे। तो लर्निंग हाउ टू लर्न में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हैविंग अ स्ट्रॉन्गर व्हाई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली communicating it across the board to all stakeholders. So every stakeholder has to understand at their own level. So बच्चे को जरूर बताएं why is it important to learn and how will it help it. I agree 50% of the times या 100% of the times आप complete understanding transfer नहीं कर सकेंगे, and that's okay. That's okay. You just have to establish the foundation. बिकॉज जब आप उसको प्रोसेस में डालेंगे, जब वो डेवलप करेगा कि अच्छा मैं ये कर रहा हूं एंड ये कनेक्ट करता है जाके, ओ दैट्स व्हाई आई एम हियर, तो वो कनेक्शन जब फॉर्म कर सकेगा, वो कॉज एंड इम्पैक्ट रिलेशनशिप उसके सामने आएगा, ही विल डेफिनेटली गो बैक एंड ही विल अंडरस्टैंड कि वो जो वाई आप उसको समझा रहे थे वो क्या था, एंड दिस वाज ओनली स्ट्रेंथनिंग लर्निंग। सो स्टेप नंबर 1 इज दैट तीनों सवाल के जवाब आपके पास होने चाहिए। आप लर्निंग क्यों कर रहे हैं, आप क्या लर्न कर रहे हैं, और आप कैसे लर्न कर रहे हैं। कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग होगा तो यू विल हैव अ वॉइड, जिसको बाद में आपको अपनी जिंदगी में या रिग्रेट के जरिए या दोबारा से लर्न करने के लिए अनलर्न और रीलर्न करके पूरा करना पड़ेगा, एंड दैट इज जनरल एक्सपीरियंस। हाउएवर अब आगे चलते हैं हम। फिर उसके बाद once you have developed the why, you need to then understand how your brain works. And it is funny that I always get amused कि मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, they have a very clear understanding of how they function.
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हें अच्छी तरह पता है वो किस तरह फंक्शन करते हैं, वो अपनी कौन सी स्ट्रेंथ्स पे बैंक करते हैं, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट और पुश कर सकते हैं. दे नो इट. They just don't have the habit of being consistent around it. And most importantly, they don't feel the need to continuously improve on it. And hence, हमारा एक larger chunk जो है वो अपनी इंटेलेक्ट को कभी डेवलप ही नहीं होने देता और वो एक स्मॉल से डब्बे में कैद हो जाता है फॉर लाइफ. सो अंडरस्टैंडिंग हाउ योर माइंड और ब्रेन वर्क्स, उसका बुनियादी एलिमेंट ये है कि हम लोग जनरली आर वेरी गुड कि हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में चीजें कर सकें. तो हमें थोड़ा टाइम हो, थोड़ा काम हो, चंक कर सकें, हम अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकें. वी आर वेरी गुड एट इट. बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर हम आखिरी रात में ऐसे पढ़ेंगे कि समझ आ जाएगा और हम लोग सब कर लेंगे. एंड ट्रस्ट मी, समटाइम्स दे एंड अप गेटिंग गुड रिजल्ट्स, बट दैट्स फॉर मी, दैट्स नॉट लर्निंग. वो लर्निंग नहीं है, वो रोट लर्निंग भी नहीं है. इट्स नॉट इवन रोट लर्निंग. एनीथिंग दैट हैज द वर्ड लर्निंग इन इट, ना, दैट्स नॉट इट. ये तो वो है ही नहीं. आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू आर जस्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन. इसीलिए जब हमारे यही बच्चे मैट्रिकुलेशन से कैम्ब्रिज की तरफ जाते हैं तो वो आखिरी आखिरी रातों में पढ़ के भी दे आर नॉट एबल टू स्कोर ग्रेड्स. व्हाई? बिकॉज द असेसमेंट इज नॉट गोइंग टू जज कि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था. द असेसमेंट इज बेस्ड ऑन वेदर यू हैव अंडरस्टूड इट एंड आर नाउ एबल टू अप्लाई इट. मतलब आप इंफॉर्मेशन को नॉलेज में और नॉलेज को एप्लीकेशन में और क्रिटिकल थिंकिंग में डेवलप कर पाए हैं कि नहीं. सो बेसिकली इवन अंडरस्टैंडिंग कि आपका दिमाग छोटे छोटे स्पर्ट्स में आपको काम कर रहा होता है, आपको बहुत पेस मिलती है, आपका टेंशन स्पैन रहता है थोड़ी देर के लिए मगर उसमें प्रोडक्टिविटी हाई होती है. इवन दैट नॉलेज of yourself is not enough if you don't strengthen it with the habit of working hard, being consistent. So step number 1, knowing how your brain functions, कि ये छोटे छोटे चंक्स में करता है, तो अपने काम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें. स्टेप नंबर 2, आपको प्रैक्टिस या रेपिटेशन या रीइटरेशन की जरूरत पड़ती है कि आपने एक चीज को बार बार करना है. एंड बुनियादी तौर पे ये जो पहली दो बातें मैंने बताई हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम ये कर रहा है. वो आपको आपको आदत भी डाल रहा है, आपको चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज, टर्म वाइज, सो वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है सब्जेक्ट वाइज. मगर नंबर 2, वो ये भी कर रहा है कि आप जो हैं उसको प्रैक्टिस कर सकें बार बार थ्रू पेपर्स, थ्रू अकेडमीज, ट्यूशंस. तो यहाँ तक तो आवाम सही चल रही है हमारी. पर व्हाट इज मिसिंग? और जहां हम प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो जाते हैं और हमें अनलर्न करना पड़ता है सब कुछ और रीलर्न करना पड़ता है. एंड दैट इज दैट वी डोंट सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस विद रेलेवेंट experiences, with application to real life, and also by developing context around it. So it's very, very difficult for our children to go in the practical world and then connect it with the learning that they had. And इसीलिए हम वो ऐसे डायलॉग सुनते हैं, यार जो पढ़ा था कुछ भी काम नहीं आया, अलजेब्रा काम नहीं आया, हमें हमें तो स्टैटिस्टिक्स काम नहीं आया, प्रोबेबिलिटी का क्या फायदा हुआ हमें, राइट? दैट इज बिकॉज नंबर 1, ये हो सकता है कि आप जो जॉब रोल कर रहे हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जो आपने पढ़ा है, मगर a major chunk of it is because आप बचपन से कभी उसको कनेक्ट कर ही नहीं रहे थे एक्सपीरियंसेस के साथ. सो हेंस आप अभी भी नहीं कर पा रहे, आप अभी भी नहीं कर पा रहे, राइट? आप प्रैक्टिस वाले प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं बट यू नॉट एबल टू लिंक इट बैक. सो आप समझ रहे हैं कि हमारी लर्निंग प्रोसेस के अंदर कितने ज्यादा गैप्स हैं. और वो इसलिए है कि हम लर्निंग हाउ टू लर्न का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहे. एंड बाय द वे टुडे वी आर ओनली कवरिंग 20% ऑफ व्हाट वी हैव टू शेयर ऑन दिस टॉपिक, और वो हम इसके बाद एपिसोड्स में आपसे शेयर करेंगे. सो स्टेप नंबर 3 इज जनरेटिंग दोस एक्सपीरियंसेस. एंड यहाँ पे टीचर्स, पेरेंट्स सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर to
bring those practical experiences to class. But it is also the responsibility of the parents to make sure they are doing their bit. आपने अपने बच्चे को अगर स्कूल भेज दिया तो आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपका काम शुरू हुआ है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो टीचर करा रहा है, यू आर अ टीम, सो वर्क एज अ टीम. जो वो करा रहे हैं आपको उसको रिट्रेट करना है, आपको उसके गिर्द एक्सपीरियंसेस जनरेट करने हैं, आपको एक्सपोजर देना अपने बच्चे को ताकि वो उसको कनेक्ट कर सके रियल लाइफ के साथ. एंड दैट इज सक्सेस. दैट इज वेयर नॉलेज पुट टू एक्शन will lead to the development of a human mind that can think critically. And that is when learning happens. So ये इतना सादा कॉन्सेप्ट नहीं है in practice. In comprehension, perhaps it is very simple. Step number 1, step number 2, step number 3, right? So I hope you understand that learning how to learn is a process. It is a process, and your child or the student that we have in the education system is going to be a product of it. He is going to be a product of this process, and let's make sure that we give him the best process. सो दैट जब वो ग्रेजुएट करे और प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो, तो वो जो हम इंडस्ट्री एकेडमिया गैप की बात करते हैं, वो जो हम उसको कुछ ना समझ आने की बात करते हैं, जो कंफ्यूजन होती है, उसको मिनिमाइज कर सके, रिड्यूस कर सके. लेट्स गिव देम अ चांस, द बेस्ट चांस टू बी सक्सेसफुल इन वट एवर दे वॉन्ट टू डू. थैंक यू वेरी मच. This was I Don't Know with Saad. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.